नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर हमारे मयूर एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे राजस्थान में जो भी आगामी भर्तियां हैं उन भर्तियों में एक महत्वपूर्ण टॉपिक संत संप्रदाय, जो कि हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। आज प्रमुख संत संप्रदायों के बारे में हम बात करेंगे। ये नोट्स उत्कर्ष क्लासेज के द्वारा दिए गए हैं। तो चलिए आज हम संत संप्रदाय में सबसे पहले हम बात करेंगे संत जम्बोजी की। संत जम्बोजी का जन्म 1951 ईस्वी में विक्रम संवत 1508 में भादर कृष्ण अष्टमी जन्माष्टमी भादर पक्ष कृष्ण अष्टमी को जन्माष्टमी मनाई जाती है और इसी के दिन जम्बोजी का जन्म माना जाता है। और ये पिंपासा नागौर जिले में लोहड़जी पंवार और हंसाबाई के घर हुआ था। आपको पूछ सकते हैं जम्बोजी का जन्म स्थान कौन सा है, तो हमें ध्यान रखना जम्बोजी का जन्म स्थान पिंपासर गांव नागौर में हो। उनका बचपन का नाम धनराज था और उनके गुरु गोरखनाथ जी थे। कि संत संप्रदाय में सबसे पहले जम्बोजी, और जम्बोजी के बचपन का नाम धनराज था और उनके गुरु का नाम गुरु गोरखनाथ जी था। 1485 ईस्वी में कीर्ति कार्तिक कृष्ण अष्टमी के दिन समराथल बीकानेर में विष्णु संप्रदाय की स्थापना की गई। पूछ सकते हैं कि विष्णु संप्रदाय की स्थापना कब की गई, तो मैं ध्यान रखना 1485 ईस्वी को समराथल जो बीकानेर में विष्णु संप्रदाय की स्थापना की गई थी। 1536 में जम्बोजी ने मुकाम गांव में माघ शीर्ष कृष्ण नवमी समाधि ली थी। कि मुकाम जम्बोजी की समाधि स्थल कहाँ है? मुकाम। और जम्बाजी का जन्म स्थान पिंपासर नागौर में। मुकाम नौका तहसील बीकानेर में प्रतिवर्ष अश्विन व फागुन अमावस्या को मेला लगता है। कि जो ये मुकाम है वो मुकाम बीकानेर में है, नौका तहसील में, और वहाँ पर प्रतिवर्ष असोज और फागुन अमावस्या को वहाँ पर मेला लगता है। जम्बोजी द्वारा रचित ग्रंथ, उनके द्वारा जो प्रमुख ग्रंथ है उनमें से जम्बासर या जम्बवाणी भी कहते हैं, शब्दवाणी के, इसमें 120 शब्द संग्रहित है। विष्णु धर्म प्रकाश जम संहिता, ये उनके प्रमुख रचित ग्रंथ है। विष्णु संप्रदाय के प्रमुख आराध्य स्थल के कहाँ पर, ये तो पिंपासर नागौर जहाँ उनका जन्म हुआ था, एक है लालासर बीकानेर, एक है राम डावास जोधपुर, जांगलू बीकानेर और झांबा जोधपुर। यह उनका प्रमुख आराध्य स्थल है जो उनके मुख्य रूप से पूजा होती है। सारथी, विष्णु संप्रदाय के उपदेश स्थल सारथी कहलाते हैं। जम्बोजी के समकालीन 6 शासक सिकंदर लोदी, जो दिल्ली दरबार या दिल्ली भाषा, नवाब मोहम्मद खां, नागौरी राव दूदू जो मेड़ता के राजा थे उस टाइम, राव जैसी जैसलमेर और राव सातलदेव मारवाड़ और राणा सांगा मेवाड़ उनके समकालीन थे। जसनाजी का जन्म 1482 ईस्वी में विक्रम संवत 1539 में कीर्ति शुक्ल एकादशमी, जिसे हम देव उठनी 11 भी कहते हैं, तो कत्यासर बीकानेर में हुआ था। उनका गुरु भी गोरखनाथ था। जम्बोजी का और जसनाथ जी का एक ही गुरु थे, गोरखनाथ। इनके प्रधान पीठ कत्यासर बीकानेर में है। 1504 में जसनाथ जी ने जसनाथी संप्रदाय की कत्यासर बीकानेर में स्थापना की। इस संप्रदाय में कुल 36 नियम होते हैं और विष्णु संप्रदाय में 20 और 9 29 नियम होते हैं। 1506 में जसनाथ जी ने आश्विन शुक्ल सप्तमी को कत्यासर बीकानेर में समाधि ली और इसी दिन वहाँ प्रतिवर्ष मेला लगता है। दिल्ली के बादशाह सिकंदर लोदी ने जसनाथ जी को चमत्कारों से प्रभावित होकर कत्यासर बीकानेर में 500 बीघा जमीन भेंट की गई थी। को जसनाथ जी बीकानेर में जो उनके प्रमुख पीठ है कत्यासर बीकानेर में, वहाँ पर दिल्ली के दरबार जो उस टाइम थे सिकंदर लोदी, और जो जसनाथ जी ने जो चमत्कार किए थे उस चमत्कार से प्रभावित होकर उन्होंने 500 बीघा जमीन वहाँ पर भेंट की थी। इस संप्रदाय के प्रमुख ग्रंथ कौन सा था? एक तो था सिंबुधड़ा और एक था कोड़ा।
जसनाजी संप्रदाय के अन्य पीठ में मालासर बीकानेर है, लिखमादेश बीकानेर, पूनासर बीकानेर और बामलू बीकानेर। पांचला नागौर भी इन जसनाजी की प्रमुख पीठ है। अब संत दादू दयाल का जन्म 1544 में फागण सुद में अष्टमी को अहमदाबाद गुजरात में हुआ था। उनका उपनाम राजस्थान का कबीर के नाम से भी जाना जाता है। इनकी प्रधान पीठ नारायणा जयपुर में आपको पूछ सकते हैं संत दादू जी की प्रमुख पीठ कहाँ है, तो नारायणा जयपुर में। दादू दयाल जी ने 1574 ईस्वी में सांबर में दादू पंथ जिसे निपक संप्रदाय या ब्रह्म संप्रदाय की स्थापना की। दादू दयाल ने 19 वर्ष के आयु में राजस्थान में आए थे और 1568 ईस्वी में उन्होंने सांबर में अपने प्रथम उपदेश दिए थे। कि आपको पूछ सकते हैं संत दादू दयाल जी ने प्रथम उपदेश कहाँ दिए, तो सांबर है जयपुर में, वहाँ पर दिए गए थे। अलग दरीबा दादू संत के संप्रदाय के स्थल को अलग दरीबा कहते हैं। अब बात करेंगे आगे कि 1585 में दादू दयाल जी ने आमेर में राजा भगवंत दास के साथ फतेहपुर सीकरी उत्तर प्रदेश मुगल सम्राट अकबर से मुलाकात की और 1602 में दादू दयाल जी नैना, जिसे हम नारायणा भी कहते हैं, फुलेरा में आए और वहीं पर 1603 में ज्येष्ठ शुक्ल में अष्टमी का उनका निधन हो गया और उनकी प्रमुख पीठ यहीं पर बनाई गई थी। मुख्य मेला फागुन शुक्ल में अष्टमी को वहाँ पर मेला भी लगता है और दादू दयाल जी के प्रमुख ग्रंथ दादूरी वाणी या दादूरा दोहा के नाम से उनके प्रमुख ग्रंथ प्रचलित है। दादू दयाल के प्रमुख ग्रंथ आपको बता दिए, दादू की वाणी और दादू का दोहा। दादू दयाल जी की मृत्यु के पश्चात दादू पंथ 5 शाखाओं में विभक्त हो गया था। खालसा, विरक्त, उतारदे, स्थानधारी, खाकी और नागा। 52 शिष्य घूम के दादू द्वारा की स्थापना की, जो दादू पंथ द्वारा 52 स्तंभ या स्तंभ, थांबे या स्तंभ कहलाते हैं। दादू दयाल जी के प्रमुख शिष्य, इनके प्रमुख शिष्य में एक तो गरीबदास संत रजब जी, एक थे सुंदरदास जी, बखान जी, मिश्किनास जी और माधव दास जी, ये उनके प्रमुख शिष्य थे। अब बात करते थे चरणदास जी का जन्म ढेरा गांव अलवर में हुआ था। चरणदास जी का जन्म डेहरा गांव अलवर में हुआ था। उनका बचपन का नाम रणजीत सिंह था। उनका बचपन का नाम क्या था? रणजीत सिंह। इनकी प्रधान पीठ नई दिल्ली में थी। यह संप्रदाय निर्गुण एवं सगुण भक्ति का मिश्रण थे। इस संप्रदाय में कुल 42 नियम बताए गए हैं। चरणदास जी ने नादिर शाह का आक्रमण की भविष्यवाणी की थी, जहाँ 1739 ईस्वी में आक्रमण किया था। चरणदास जी के प्रमुख ग्रंथ बाह्य ज्ञान सागर, भक्ति सागर, ब्रह्मचरित्र और ज्ञान सर्वोदय इनके प्रमुख ग्रंथ। उनके प्रमुख शिष्य में दयाबाई और सहजोबाई प्रमुख शिष्य थे। संत मावजी, अब बात करेंगे संत मावजी के बारे में। तो संत मावजी का जन्म साबला गांव डूंगरपुर में हुआ था और इनकी प्रधान पीठ भी जहां उनका जन्म हुआ था साबला गांव में उनकी प्रमुख पीठ है। संस्थापक निष्कलंक संप्रदाय के मावजी संस्थापक थे और मावजी को भगवान विष्णु का 10वां यानी क्लिक अवतार माना जाता है। इनका प्रमुख ग्रंथ चोपड़ा नामक मावजी ने प्रमुख ग्रंथ लिखा था। संत रामचरण जी, जन्म सोडा गांव, गुरु कृपाराम जी थे इनके। बचपन का नाम रामकिशन था। इनके प्रधान पीठ शाहपुरा भीलवाड़ा में है और स्थापना रामसनेही संप्रदाय की थी। कि रामसनेही संप्रदाय की स्थापना रामचरण जी ने की थी। शाहपुरा में चैत्र कृष्ण में द्वितीय से पंचमी तक फूलदोज उत्सव में आयोजन होता है और अणभयवाणी, जिसे हम कहते हैं अणभवाणी,
ने इस ग्रंथ में संत संप्रदाय के आदेश संकलित किए थे। राजस्थान में रामसरनी संप्रदाय के अन्य पीठ प्रमुख इनकी रेण शाखा जो मेड़ता सिटी नागौर में है, और एक इन्होंने कुल 4 पीठ थी, जिसमें एक तो रेण मेड़ता है, संस्थापक वहाँ के दरियाव जी है। एक 2 नंबर पर खेड़ापा जोधपुर में है, जिसके संस्थापक रामदास जी, और तीसरा सिंहतार बीकानेर में, जिससे संस्थापक हरिदास जी है, और एक पहले थी जो उनकी प्रमुख पीठ मानी गई है। लालदास जी, जिसे हम कहते हैं लालदास संप्रदाय, जन्म धौलीदुबा गांव अलवर में हुआ था। प्रधान पीठ नगला भरतपुर में है, और उनका समाधि स्थल शेरपुर अलवर में है। प्रमुख ग्रंथ में लालदास जी की चेतावनी, ये उनका प्रमुख ग्रंथ है। शाहजहां का पुत्र औरंगजेब जब लालदास जी से मिलने आया, तब लालदास जी ने भविष्यवाणी की थी कि दिल्ली का शासक बनेगा जो अपने भाइयों का वध करेगा, कि जो अपने भाइयों का वध करेगा वही दिल्ली का उत्तराधिकारी या दिल्ली के बैठेगा, शासक बनेगा। अब बात करेंगे संत हरिदास जी, जिसने निरंजनी संप्रदाय की स्थापना की थी। इनका जन्म को कपड़ोद डीडवना जो नागौर में है, कापड़ोद है जो डीडवना नागौर में है। इनके गुरु दयाल जी, दादू दयाल जी थे। मूल नाम इनका हरि सांकल थे। उपनाम उनका कलयुग का वाल्मीकि के नाम से भी जाना। पूछ सकता है कि कलयुग का वाल्मीकि किसे कहते हैं, तो हमें ध्यान रखना है कलयुग का वाल्मीकि हरिदास जी को कहते हैं। इनकी प्रधान पीठ घाटा डीडवाना नागौर में है। इनका प्रमुख ग्रंथ मंत्र जयप्रकाश, राजप्रकाश और हरिपुरुष की वाणी इनके प्रमुख ग्रंथ है। अब बात करेंगे संत पीपा। संत पीपा जी को प्रताप सिंह भी कहते हैं। संत पीपा जी का जन्म घगरौना दुर्ग झालावाड़ में हुआ था, और ये घगरौना दुर्ग काली सिंध नदी के किनारे बना हुआ है। गुरु रामानंद जी थे। छतरी घगरौना दुर्ग में संत पीपा जी की छतरी ही बनी हुई है। गुफा टोडा गांव टोंक में है। मंदिर समदड़ी गांव बाड़मेर में इनका मंदिर बना हुआ है। जब दिल्ली के बादशाह फिरोज तुगलक ने आक्रमण किया, तब पीपा ने उसे पराजित किया था। कि जब दिल्ली का जो बादशाह तुगलक है उन्होंने आक्रमण किया था, तब पीपा जी ने उसे पराजित किया था। संत प्राणनाथ जी प्रधान पीठ इनकी पन्ना जो एमपी में है, वहाँ इनकी प्रधान पीठ है। राजस्थान में इसका प्रभाव आदर्शपुर जयपुर में है, आदर्श नगर जयपुर में है। और इस संप्रदाय के उपदेशों का संग्रह कुजलम स्वरूप ग्रंथों में मिलता है। संत धना जी का जन्म स्थान दोनों गांव टोंक में है। इनके गुरु रामानंद थे। उन्होंने राजस्थान में धार्मिक आंदोलन की शुरुआत की थी, और मंदिर बोरानाडा जोधपुर में है। संत लालगिरी अखिल्या संप्रदाय, जन्म स्थान चूरू, प्रमुख केंद्र बीकानेर, और ग्रंथ अलग स्तुति प्रकाश की इन्होंने ग्रंथ की स्थापना की है। अब बात करेंगे संत दास जी संप्रदाय। संत दास जी जिसे हम गुरु संप्रदाय कहते हैं, इनका प्रमुख केंद्र दादरा भीलवाड़ा में है। और हम बात करेंगे मीराबाई का जन्म 1498 में वैशाख शुक्ल तृतीया, जिसे हम आकातीज कुड़की पाली में हुआ था। इनका बचपन का नाम पेमल था, और उनका उपनाम राजस्थान की राधा के नाम से भी मीराबाई को जाना जाता है। इनके गुरु पंडित गजाधर थे। आध्यात्मिक गुरु संत रैदास थे। विवाह 1516 में भोजराज के साथ जो राणा सांगा का ज्येष्ठ पुत्र था। इनकी प्रमुख रचनाएं में प्रमुख पद्मावली जो नरसिंह मेहता की हुंडी, रुक्मावली, सत्य अमेचीरा रुस्म, राग गोविंद, मीरारी गरीबी, गीत गोविंदरा टीका और रत्ना खाती द्वारा नरसिंह जीरो मायरो इनके द्वारा प्रचलित है। चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं कल नए वीडियो के साथ।
कल मिलेंगे आपके न्यू वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। अगर हमारा वीडियो थोड़ा भी पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मयूर एकेडमी यूट्यूब चैनल को आप ज्वाइन कीजिए। चलिए दोस्तों, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।